अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी की एवरेज ज़िंदगी 2 से 5 साल तक कम हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ स्मोक की वजह से। एक अंदाजे के मुताबिक पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में 1,28,000 जबकि पूरी दुनिया में 90 लाख लोग मारे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्मोक क्या है, इसे कैसे मेजर किया जाता है, इसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या स्टेप्स लिए जाए चाहे इसे रोकने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। स्मोक एयर पोल्यूशन की किस्म है जो तब बनती है जब धुआं और धुंध आपस में मिलते हैं सूरज की रोशनी में। यहाँ पर धुंध यानी फॉग और स्मोक के दरमियान डिफरेंस बहुत से। आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। धुंध बनती है हवा में नमी के बायस जब हवा में लिक्विड पार्टिकल्स ठंडे होकर ज़मीन पर नज़र आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इसी फॉग में डस्ट और धुआं वगैरह आकर मिलता है सूरज की रोशनी में तो ये स्मोक की शक्ल अख्तियार कर ले। धुआं कई जगहों से जनरेट हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, फसलों को जलाना, गाड़ियों की पोल्यूशन वगैरह वगैरह। आइए अब समझते हैं कि स्मोक को हम मेजर किस तरह से करते हैं। स्मोक को मेजर किया जाता है AQI से, जो शॉर्ट फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। अगर AQI 0 से 50 तक हो तो हवा का कोई नुकसान नहीं होता। अगर हवा 51 से लेकर 100 तक है तो उससे कुछ सेंसिटिव लोग अफेक्ट होंगे, जैसे बच्चे, बूढ़े और वो लोग जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी है। अगर AQI 100 से 150 तक हो तो वो सेंसिटिव लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, जैसे हार्ट अटैक का बढ़ जाना और लंग का डैमेज हो जाना। अगर AQI 201 से 300 तक है तो वो बहुत ही ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा सकता है सभी लोगों को, जैसे कि जल्दी मारे जाना, उम्र भर की खांसी, लंग्स का ठीक तरह से काम ना करना वगैरह। अगर AQI 301 से 500 तक हो तो इसका मतलब है हवा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे ठीक ना होने वाले मसाइल पैदा होंगे, जैसे कि लंग का कैंसर और उम्र का कम हो जाना। पाकिस्तान को कई मरतबा वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री का अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि इसके शहर लाहौर में 681 से भी ज़्यादा AQI चला जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में जहां स्मोक की वजह से लोगों की उम्र 2 साल तक कम हुई है, वहीं लाहौर में लोगों की उम्र 5 साल तक कम हो गई है। अब जानते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट इस स्मोक को कम करने के लिए क्या इक़दाम दे रही है। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, मगर वो बातें जो नज़र आ रही हैं उसमें ये है कि सिंपली सारा शूबा बंद कर दिया जाए, यानी सारी आमदोरफ्त और एजुकेशन सिस्टम वगैरह। पंजाब में 95% रिक्शास रजिस्टर्ड नहीं है। चिंची रिक्शास के ओनर अपने रिक्शास को रजिस्टर करवाएंगे और उनका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसी को अगर हम कंपेयर करें लंदन के साथ तो 1956 में जब वहाँ स्मोक का बादल छाया तो उन्होंने सारे फॉसिल फ्यूल्स पर बैन लगा दिया और जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी थी उन्हें भी बंद कर दिया, ना कि किसी एक मजदूर तबके की गाड़ी को बंद कर। यानी गवर्नमेंट पोल्यूशन बनाती है सड़कें बनाने के लिए, फिर उन्हीं सड़कों से और पोल्यूशन बनता है। फिर उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पूरे मुल्क को बंद कर देती है, जिसमें सारा बिज़नेस और सारी एजुकेशन सिस्टम। बिज़नेस बंद करने की वजह से पाकिस्तान को सालाना 6.5% GDP का नुकसान होता है। अगर ये 6.5 कम लग रहा है तो इसे कंपेयर करें कि पूरे मुल्क की एजुकेशन सिस्टम पर 1.7% GDP का खर्च किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को बंद करने से पूरे का पूरा फ्यूचर ही तबाह हो जाता है, मगर 2-3 छुट्टियों से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर मेन कंसर्न पढ़ाई नहीं है, बल्कि वो टाइम है जो स्टूडेंट्स को अपने रूटीन के काम करते हुए गुजारना चाहिए, ना कि बुरी हैबिट्स को पालते हुए। आइए अब जानते हैं उन सही स्टेप्स को जिनसे हम इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। जैसे कि बुर्का पहनने वाली ख़वातीन के लिए अलहदा से साइकिल बनवाई जाए, साइकिल ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाए जाएँ, कैसे साइकिल्स को ट्रैक किया जाए वगैरह। कोयला, गैस पावर और डीजल जनरेटर्स की बजाय विंड, सोलर और
हाइड्रो पावर से एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। घरों, काम करने की जगहों और एजुकेशन सेक्टर्स को एक दूसरे के करीब करीब बनाया जाए ताकि लोग आसानी से पैदल, साइकिलों पर या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मदद से सफ़र कर सकें। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जाए जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है। मिसाल के तौर पर ये है पाकिस्तान का कूड़े का डिब्बा जो कि लोहे का बना है, जबकि ये है एक डेवलप्ड कंट्री का कूड़े का डिब्बा जो कि प्लास्टिक से बना है। हमारे इस एक डब्बे से ऐसे 20 डिब्बे निकल आएंगे। ये है हमारा धुआं छोड़ने वाला ट्रक, मेरा मतलब ये है हमारा पूरा उठाने वाला ट्रक, और ये है एक डेवलप्ड कंट्री का ट्रक। इसके अलावा फसलों को जलाना कम किया जाए, ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए एक स्टैंडर्ड रखा जाए। तो इस वीडियो से हमें पता चला कि सिर्फ सर्दियों में पूरा मुल्क बंद कर देने से एयर पोल्यूशन कम नहीं है, बल्कि हमें इसे कम करने के लिए रोज़ाना कोशिश करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।